Hello everyone, welcome back to my channel. I am Akash Kuswaha and I am covering the data science topic. Today's topic is Navi bias. Navi bias. What is a Navi bias? Navi bias classification क्या होता है? A simple probabilistics classifier based on bias theorem. एक bias theorem होती है जिसपे ये bias classification based होता है. Assume that the feature are conditionally independent given the classes मतलब assume that the feature are conditionally independent given the class जो भी फीचर्स दिए गए हैं डेटा सेट के वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट है किसके हिसाब से जो भी हमारी क्लासेस है वर्क वेल फॉर बोथ बाइनरी एंड मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स ये जो वर्क करता है किसके बाइनरी एंड मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन दोनों के लिए वर्क करता है दोनों प्रॉब्लम के लिए वर्क करता है इसकी जो कॉमन एप्लीकेशंस है स्पैम 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 ईमेल डिटेक्शन सेंटीमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए हम नेवी बेयस थ्योरम का यूज करते हैं हाउ नेवी बेयस थ्योरम वर्क्स तो अपनी फर्स्ट हम चेक कर देखते हैं कि बेयस थ्योरम है क्या तो बेयस थ्योरम की हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें कि जिसमें कि P इंटू सी आर एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास सी गिवन फॉर फीचर एक्स मतलब जो भी ये जो प्रोबेबिलिटी है फॉर गिवन क्लास फॉर द फीचर एक्स इज द लाइकहुड फॉर फीचर गिवन द क्लास मतलब उसके likelihood of feature given the class and pc is the prior probability of the classes and px is the evidence or total probability of the features इसकी क्या है नेविस assumptions क्या है इसमें तो फीचर आर इंडिपेंडेंट गिवन द क्लासेस मतलब दिस इज द नेवी पार्ट जो भी ये नेवी है उसका एक पार्ट है दिस इज द नेवी पार्ट नेवी पार्ट्स नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेवी बायस मॉडल्स में तो कि नेवी बायस जो मॉडल्स हो कितने टाइप्स के होते हैं तो गॉसियन गॉसियन नेवी बायस फर्स्ट इज गॉसियन नेवी बायस अज्यूम दैट द फीचर फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो गॉसियन बायस नेवी बायस है इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फॉलो करता है और सेकंड आइडियल फॉर कंटिन्यूस डेटा ये कंटिन्यूस डेटा के लिए आइडियल होता है Second is multinomial naive bias used for discrete data such as a word count in a text classification के लिए इसे यूज किया जाता है थर्ड इज बोरोन बोर्नोली नेवी बायस बोर्नोली नेवी बायस यूज फॉर बाइनरी ये केवल ये बाइनरी फीचर्स के लिए यूज किया जाता है कि प्रेजेंट एंड absent कौन सा फीचर प्रेजेंट है कौन सा फीचर absent है इसमें इसके लिए यूज किया जाता है नेवी बायस थ्योरम्स पाइथन जो भी हमें नेवी बायस थ्योरम है उसके लिए हम पाइथन में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कौन सी लाइब्रेरीज और कौन सी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं लाइब्रेरी यूज्ड इन नेवी बायस थ्योरम के लिए हम एस सी आई किट लर्न का यूज करते हैं फॉर द नेवी बायस क्लासीफायर एंड मॉडल इवेल्यूशन के लिए नम पी वाई और पांडा फॉर डेटा मैनिपुलेशन के लिए और मैट प्लॉट और सी वन फॉर विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है स्टेप्स इन नाइवाइज क्लासिफिकेशन क्या है फर्स्ट इज लोड द डेटा सेट पहले तो हमें डेटा सेट को लोड करना होगा उसके बाद प्री प्रोसेस द डेटा सेट मतलब स्प्लिटिंग इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जो भी हमारा डेटा है उसको ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करना होगा थर्ड इज ट्रेन द नेवी बैस मॉडल जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसे नेवी बैस बैस मॉडल में ट्रेन करना पड़ेगा मेक मेक प्रिडिक्शन जो भी हमारा प्रिडिक्शन उसे वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा उसके बाद जो हमारा मॉडल है उसे हम इवेलुएट करेंगे पाइथन कोड फॉर डेटा लोडिंग है ये हमारा पाइथन कोड है फॉर जो भी हमारा नेवी बायस के मॉडल मॉडल में डेटा को लोड करने के लिए फर्स्ट इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज फर्स्ट sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस मतलब जो भी डेटा को लोड करने के लिए हमें लोड आइरिस फंक्शन को इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा आइरिस डॉट इस फंक्शन को हमने लोड किया एज अ वेरिएबल फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू आइरिस डॉट डेटा मतलब जो भी इसके फीचर्स हैं वो आ जाएंगे और वाई इक्वल टू आइरिस डॉट टारगेट मतलब लेवल्स हैं जो भी इसमें क्लासेस हैं वो उसमें इस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन द लोड आइरिस फंक्शन लोड द आइरिस डेटा मतलब ये जो लोड अंडरस्कोर आइरिस है ये एक फंक्शन है जो कि लोड करता है किसको आइरिस डेटा सेट को एक्स कंटेन्स द फीचर ऑफ मतलब सैंपल लेंथ सैंपल विड्थ मतलब इट और भी इसके जो फीचर्स हैं उसको कंटेन करता है जो भी हमारा डेटा सेट्स है वाई कंटेन्स द टारगेट क्लासेस मतलब जो भी आइरिस सी टोस आइरिस वेर्सी कलर्स एंड आइरिस वर्जी नीका इन सबको ये कंटेन करता है
पाइथन कोड फॉर डेटा स्प्लिटिंग एंड मॉडलिंग ट्रेनिंग, मतलब ये एग्जांपल है फॉर डेटा स्प्लिटिंग, मतलब डेटा को अलग करने के लिए, और मॉडल ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके बाद इसे स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड, फिर इसके बाद हम डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। इसमें वही जो प्रीवियसली देखते आ रहे हैं कि हम 20% डेटा टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, और ये रैंडम फॉर रिप्रोड्यूस्ड के लिए 42 ले रहे हैं। ट्रेन द नेवी वाइस मॉडल, अब हम नेवी वाइस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो np डॉट मॉडल गार्जियन एनबी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। उस np डॉट मॉडल के एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यू जो भी हमारा डेटा है उसको हम इसमें फिट कर देंगे इसमें। इस पूरे का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पास देख सकते हैं। डेटा इज स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, 80% ट्रेन एंड 20% टेस्टिंग, मतलब जो भी हमारा डेटा है वो 80% ट्रेनिंग डेटा में और 20% टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट हो जाएगा। अ गॉसियन नाइव बायस मॉडल इज अ क्रिएट एंड ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डेटा। ये जो नेवी बायस मॉडल है वो किस में क्रिएट होगा, ट्रेन एंड ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डेटा पे वो बनेगा, वो जो भी मॉडल है हमारा। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन एंड इवेल्युएशन। जो भी हम हमारा मॉडल तैयार है, उसके अब हम प्रिडिक्शन करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद मेक प्रिडिक्शन ऑन द टेस्ट, जो भी हमारे टेस्ट है उसमें हम वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद इवेल्युएट द मॉडल। उसके बाद हम उस मॉडल को इवेल्यू करेंगे, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना प्रिडिक्टिव वैल्यू में एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको हम इसमें प्रिडिक्ट करेंगे। फिर इस वैल्यू को हमारे पास प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद में कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स। तो हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल दैट शोज हाउ विल अ क्लासिफिकेशन मॉडल परफॉर्म बाय कंपैरिजन प्रिडिक्ट वैल्यू एंड आ एक्चुअल वैल्यू। जो भी हमारा कंपैरिजन है प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कैसे परफॉर्म करना है, इसको बताने के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो रिपोर्ट मतलब क्लासिफाइंग रिपोर्ट्स, मतलब एक जो हमारा मैट्रिक्स है वो तैयार हो जाएगा बाय द टेस्टिंग और प्रिडिक्टिव वैल्यूज में, और उसके बाद इस रिपोर्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे। एक्सप्लेन प्रिडिक्शन आर मेड ऑन द टेस्ट सेट, द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल इज कैलकुलेटेड, और द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रोवाइड टू डिटेल परफॉर्मेंस ऑफ इवेल्युएशन। मतलब जो भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है क्या, डिटेल परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल को। So friends, now over now today is over our topics. We will cover further topics in a next video. So thank you for watching my video.